जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का फैसला है यहाँ के जो इलीगल एंक्रोचमेंट्स है उनको जड़ से नष्ट करने का। 5-7 साल पहले दिया था, फिर आप लोगों ने क्यों कोई और सुविधा नहीं ढूंढी? नहीं, और कोई सुविधा नहीं है मेरे को। और कोई जरिया क्यों नहीं ढूंढा फिर? और कोई जरिया देते ही नहीं है। जो जेडी वाले आते हैं हटा देते हैं, वापस लगा लेते हैं। ये आदमी कहाँ जाएगा कमाने? हम कहाँ जाएंगे बताओ? मजदूरी का हम तो मजदूर आदमी है, बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं? खड़ी ठेलों से जुड़ा हुआ है, हम रोड पे कमा के खा रहे हैं। अब नोटिस भेज दिया गवर्नमेंट ने कि रोड बनेगी, ये बनेगी, तो अब एक बार बताओ फिर हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो मजदूर हैं। वही तो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कि अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करोगे? स्थिति क्या करेंगे, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए हमारे बारे में भी थोड़ा, मजदूरों के लिए। क्या मजदूर एकदम से हटके कहाँ जाएंगे? मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए पहले, उसके बाद में फैसला देना चाहिए। जयपुर के सांगानेर रोड पर रोड एक्सपेंशन और रोड एलिवेशन प्रोजेक्ट के चलते जेडीए यानी जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का फैसला है यहाँ के जो इलीगल एंक्रोचमेंट्स है उनको जड़ से नष्ट करने का। लेकिन यहाँ पे जो लोग खड़ी रखे हैं, शॉप्स रखे हैं, उनसे बातचीत करने पर मुझे पता चला कि 5 से 7 साल पहले यहाँ पे उनको नोटिस दिया गया था कि कुछ समय बाद यहाँ पे जो रोड एक्सपेंशन का काम है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो नोटिस थी वो मुंह बोली दी गई थी। क्या ये सही तरीका था? उनसे बात करने पर पता चला कि गवर्नमेंट जो है, भले ही वो गहलोत जी की गवर्नमेंट हो या भजन लाल जी की गवर्नमेंट हो, वो काम शुरू जरूर करती है, लेकिन खत्म करने की बारी जब आती है तो उसमें वो चूक जाती है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम रमजानी है और मैं यहीं का लोकल हूँ, सांगानेर का। ठीक है, यहीं रहते हो आप? यहीं रहता हूँ मैं, पास में ही। तो जैसे मैंने देखा कि यहाँ पे रोड खुद रहा है और यहीं पे बहुत सारे स्टॉल्स हैं, तो ये स्टॉल्स भी हटेंगी? ये हटेंगी मैडम, ये अब ये रोड का काम होगा तो हटेंगी, ये तो थड़ियाँ हटानी पड़ेगी। और इनके रोजगार का क्या होगा? अब रोजगार की तो मैडम परेशानी तो आएगी इनको, जब रोड ही चौड़ी हो जाएगी, जब खड़ी हट जाएंगी सब हमारे, ये मान लो कि तो फिर कैसे काम होगा? हाँ, परेशानी तो इनका कहना ये है कि यहाँ पे जो खुदाई हो रही है, गवर्नमेंट देखो वो तो अपना काम कर रही है, लेकिन अब दिक्कत यह है कि यहाँ पे जो सालों से लोग रहते आ रहे हैं, सालों से जो दुकान रखे हुए, उनका क्या होगा? आपका नाम? मुकेश नाम है मेरा। मुकेश है। आप यहीं पर काम करते हो? कितने टाइम से काम करते हो? 2010 से। 2010 से। अभी फिलहाल तो नहीं हटा रहे हैं, आपको क्या कोई अल्टीमेटम दे रखा है कि ये हटेगा, कब तक हटेगा? नहीं, इसका कोई पता नहीं है कब तक हटेगा ये। कुछ नहीं पता है कब तक हटेगा। और अचानक कोई आ गया, ऑफिशियल्स आ गए, उन्होंने बोला कि नहीं अभी हटाओ, हमने आपको पहले बोल रखा था? नोटिस तो पहले दिया हुआ है इनका। कितने दिन पहले? बहुत टाइम हो गया, करीबन 5-7 साल पहले दिया हुआ नोटिस। 5-7 साल पहले दिया था, फिर आप लोगों ने क्यों कोई और सुविधा नहीं ढूंढी? नहीं, और कोई सुविधा नहीं है मेरे को। और कोई जरिया क्यों नहीं ढूंढा फिर? और कोई जरिया देते ही नहीं है। जो जेडी वाले आते हैं हटा देते हैं, वापस लगा लेते हैं। नोटिस देने के बावजूद यहाँ हो, अब सडनली आकर वो बोल दिए कि नहीं अब तो काम शुरू हो गया। वैसे तो ये क्या आपको लगता है लापरवाही थी? मैडम, ये काम पूरा नहीं हुआ अभी तक, और अभी तो स्टार्टिंग हुआ है, ये खत्म हो सकता है, ये पूरा पुलिया नहीं बनेगी, अब हो सकता है कैंसिल हो जाए। ये 5-6 साल ऐसे होते रहा है? ये क्या अभी चला है, कहाँ 5 साल कुछ डॉक्यूमेंट में नहीं हुआ था। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी भी शुरू होते ही खत्म हो जाएगा? हो सकता है नहीं बन जाएगी, पूरा हटाना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने तो नोटिस दिए हैं, लेकिन नोटिस देने से क्या फर्क पड़ता है भाई? आदमी कहाँ जाएगा कमाने? हम कहाँ जाएंगे बताओ? मजदूरी का हम तो मजदूर आदमी है, बच्चों को पाल रहे हैं, कैसे पाल रहे हैं? खड़ी ठेलों से जुड़ा हुआ है, हम रोड पे कमा के खा रहे हैं। अब नोटिस भेज दिया गवर्नमेंट ने कि रोड बनेगी, ये बनेगी, तो अब एक बार बताओ फिर हम क्या करेंगे? हमें तो कुछ आता ही नहीं, हम तो कुछ जानते ही नहीं, हम तो मजदूर हैं, तो हम तो यही कर सकते हैं। ये बताओ, बेलदारी भी अपना गुजारा कर रहे हैं ना। कहाँ से नोटिस आया था आपको, कैसे आया था? नोटिस यही नगर निगम की तरफ से आते हैं मैडम। हम बोल के जाते हैं, वो खाली परेशानी होती है, लिख के तो देते नहीं है, वो गाड़ी आती है वो लिख के तो देते नहीं। मुंह बोली बोल के जाते हैं, फिर मुंह बोली नोटिस तो नोटिस नहीं होती। मैडम वही, और कोई बात नहीं। अब ये हट जाएगी तो हम लोग क्या करेंगे बताओ? पहले नगर निगम वाले आते थे, सड़िया वड़िया हमारा नुकसान भी करते थे, जब बहुत परेशानी आती, लेकिन अब दोबारा बिल लगाते हैं, क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमारे कोई काम आता नहीं है, तो हम तो यहीं से अपना गुजारा कर रहे हैं ना। फिर समस्या ये है कि 5 से 7 साल पहले यहाँ पे नोटिस आया है, लेकिन इन लोग का कहना है कि नोटिस जो है मुंह बोली दी गई। अब इनका ये भी कहना है कि ये जो काम शुरू हुआ है, हमेशा की तरह काम शुरू होता है और बीच में बंद हो जाता है, मतलब गवर्नमेंट कुछ करेगी नहीं, तो ये जगह जो है वो खाली होगी नहीं, क्योंकि ऐसे ही होते आ रहा है। तो समस्या ये भी है कि अगर हो भी गई तो ये लोग क्या करेंगे, क्योंकि उनको इसके अलावा कोई काम नहीं है। तो इधर कितने सालों से हो आप? यहाँ हो गए 20 साल। 20 साल, तो वही मतलब 20 साल से रह रहे हो, और आपका भी यही कहना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट शुरू करेगी लेकिन बंद कर देगी, कुछ होगा नहीं? वो तो पता नहीं है मैडम,
कोई काम है ये चलेगा तो कब तक कंप्लीट होगा? चलेगा मैडम, तो वो तो गवर्नमेंट का काम तो चलेगा, देखो उस पर तो क्या है, लेकिन फिर भी परेशानी है हमारे को। हम जैसे हम रोड पे कमा के खा रहे हैं तो परेशानी तो होती है। क्या यहाँ पे कोई ऐसा हुआ है कि जो बिल्डिंग ऑलरेडी, इमारतें ऑलरेडी बन चुकी थी या दुकानें ऑलरेडी बन चुकी थी, उसको तोड़ दिया गया है? कुछ भी नहीं मैडम ये जैसे अपने रोड के एरिया में ऐसा हुआ था, क्या रोड की जगह कम पड़ी ना, वहाँ उन्होंने तोड़ा है, ऐसी बात है। वहाँ के लोग कहाँ गए? वहाँ के लोग मैडम, अब यहाँ से वो 5 किलोमीटर दूर है, तो ये मान लो उधर की बात उधर ही रह गई, हमें पता चला नहीं। अच्छा, तो आपको डर नहीं लगता कि यहाँ भी वही चीज हो जाएगी? अब होगा मैडम, अब जैसे ये मान लो, जैसे ये मकान तो है नहीं, ये कब्रिस्तान आ गया है, रोड आ गई, अपने यहाँ ठिया लगा रखा है, छड़ी लगा रखी है। अब हमारे कोई मकान तो है नहीं, ये तोड़ देंगे, लेकिन हम 20-20 साल से यहाँ ठिया लगा रखे हैं, तो ये मान लो अब ये ठिया जब हटाएंगे तो हमें थोड़ी परेशानी आएगी, हम बेरोजगार हो जाएंगे, काम धंधे की परेशानी आएगी थोड़ी। अब हम कुछ काम जानते नहीं है तो हम क्या करेंगे, तो देखेंगे अब जो होगा नसीब में। खोदा गया कितने दिन पहले खोदा गया, कुछ आइडिया है? ये मैडम 10 दिन हो गए करीबन। 10 दिन हो गए। अभी फिलहाल जब मैं आई तो उधर कोई था नहीं, मैंने विजुअल्स लिया, यहाँ पे कोई था ही नहीं। कितने कब आते हैं लोग, कब जाते हैं? ये मैडम रात की टाइम होती है, खुदा रात की टाइम होता है सारा काम। होता है जब कोई नहीं रहता यहाँ पे। तो अभी आपको अगर बोला जाए कि अभी हटाओ यहाँ से, तो आप क्या करोगे? तो हम अभी हटा के जाएंगे भी कहाँ? वही तो, कहाँ जाओगे, क्या करोगे? कि अचानक कोई ऐसी स्थिति आ जाए तो क्या करोगे? स्थिति क्या करेंगे, लेकिन सरकार को भी सोचना चाहिए हमारे बारे में भी थोड़ा, मजदूरों के लिए। क्या मजदूर एकदम से हटके कहाँ जाएंगे? मजदूरों के लिए कुछ करना चाहिए पहले, उसके बाद में फैसला देना चाहिए। आपके घर में कितने लोग रहते हैं? 8। अच्छा, आप क्यों रहे हो, क्या हो गया? आप भी मतलब 500-600 कमाते हो दिन का? हाँ। खाना, राशन, पानी, बिजली, वो सब कैसे मैनेज होता है? मैनेज कैसे भी नहीं होता मैडम, जो कमाते हैं वही चलता है हमारे मजदूरी के हिसाब से। चलो मान लेते हैं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले लेते हैं कि आज ये लोग आते हैं और कहते हैं कि ये वाला जो है तो हम कर रहे हैं खाली, तो हम खोद रहे हैं, आपको निकालना है, तो आज क्या करोगे? आज क्या करेंगे, ऐसे थोड़ी हो जाएगा। आज खाना कैसे खाओगे, रात का खाना कैसे खाना? खाएंगे, ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा पहले, करने से पहले कि हमारे लिए रास्ता बिठाए तभी तो हम करें। अच्छा, तो ये जैसे कि मेरे को एक जन ने बताया कि यहाँ पर ही कुछ बिल्डिंग्स तोड़ दिया गया था, कुछ शॉप्स तोड़ दिया गया था। अगर ऐसा इधर करने लग जाए तो? इधर करेंगे तो फिर तो सोचना पड़ेगा हमारे को भी, सरकार को ही करना पड़ेगा। बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दुविधा हो जाएगी। दिक्कत तो हमारे को क्या, सबको ही होगी, जितने भी मजदूर आदमी है सबको ही दिक्कत आएगी। ऐसा तो कोई भी हम पे पैसे वाला है नहीं कि अपना घर चला लेगा अपने आप बैठ के। तो अगर ये सरकारी जगह नहीं है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, क्या आपने कभी सोचा नहीं था कि इतनी दिक्कत आ जाएगी? कभी ना कभी ऐसी दिक्कत आ जाएगी। नहीं आई, ये पहली बार आई है ऐसी। पहली बार आई है। बाकी ऐसे सड़ियाँ उठवाते हैं, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो अभी जैसे आ रही है। बात तो सही है, सरकार को, चलो ठीक है कि सरकार अपना काम कर रही है, उसको निकालना है, उसको एक्सपैंड करना है, रोड एक्सपैंड करना है, लेकिन उनको यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जिनकी थड़ियाँ हैं, उनके बारे में भी सोचना चाहिए कि वो लोग इसके अलावा क्या करेंगे। उनको ये भी सोचना है कि वो लोग अपना गुजारा कैसे करेंगे, कोई और तरीका, कोई और ऑल्टरनेटिव, उनको कोई अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मैं हूँ लवी शर्मा और आप देख रहे हैं बतंगड़।